सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 21 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का पहला प्रश्न देखिए क्या है। अभी हाल ही में 58वां अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2026 ये कहां पर हुआ? तो आंसर होगा ताशकंद उज्बेकिस्तान में। तो ये 58वां अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड है, इंग्लिश में बोलोगे तो इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2026, जो 10 से लेके अभी 19 जुलाई तक हुआ उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में। और इसमें भारत ने अच्छा परफॉर्म किया। भारत के सभी 4 छात्रों ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। मतलब भारत की ओर से 4 छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया था और सभी के सभी ने गोल्ड मेडल जीत लिया। इसलिए कहा गया कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी देश के सभी प्रतिभागियों ने, सभी पार्टिसिपेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते। तो यहाँ पे भारत ने चाइना, वियतनाम और रशिया ये सब ग्रुप बी में थे, तो इनके साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड क्या है? आप कहोगे ये दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित स्कूल स्तर की रसायन विज्ञान प्रतियोगिता है, जो कहां पर हुई थी? ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में आयोजित 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 में बागवानी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2026 ये किसे मिला? तो आंसर होगा गुजरात को। तो अभी नई दिल्ली में आयोजित 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 में गुजरात को बागवानी यानी कि फल, सब्जियां, फूल, मसाले आदि की खेती के क्षेत्र में शानदार काम करने के लिए कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2026 दिया गया। तो बात करें कृषि नेतृत्व पुरस्कार क्या है। इसकी शुरुआत 2008 में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्हें ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उनकी सिफारिश पर यह पुरस्कार को शुरू किया गया था 2008 में। यह पुरस्कार एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा दिया जाता है। उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले राज्यों और संस्थानों को सम्मानित करना। और इस पुरस्कार की चयन समिति के जो अध्यक्ष हैं भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी सथाशिवम है। ठीक है। तो इस बार ये मिला है गुजरात को। अच्छा, गुजरात को क्यों मिला? तो गुजरात ने बागवानी और कृषि के क्षेत्र में कई अच्छे कदम उठाए, जैसे ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा दिया, किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सोइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराए, कृषि महोत्सव के माध्यम से किसानों को नई तकनीकों की जानकारी दी, आधुनिक खेती और सरकारी सहायता से बागवानी उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। वैसे गुजरात को पहले भी ये पुरस्कार मिल चुका है, 2009 में, 2014 में, 2018 में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य के लिए उसे कृषि नेतृत्व पुरस्कार दिया जा चुका है। और 2019 में तो पशुपालन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भी उसे सम्मानित किया गया था। अब बात गुजरात की ही चल रही है, तो ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल गांधीनगर है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, राज्य के पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो, पशु है एशियाई शेर, वृक्ष है बरगद, पुष्प है गेंदा। नृत्य में बात करें, गरबा हो गया, डांडिया हो गया, यहाँ के लोक नृत्य हो गए। वंसडा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क है यहाँ पर। सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर, उकाई बांध है ताप्ती नदी पर, कडाना बांध है माही नदी पर, दांतीवाड़ा बांध है बनास नदी पर। उसके अलावा कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न अगर गुजरात से हम रिवाइज करें, तो भारत सरकार ने देश की पहली सेमी हाई स्पीड रेल लाइन बनाने को मंजूरी दी है। ये अहमदाबाद से धुलेरा के बीच बनेगी। और भारत और नीदरलैंड ने मिलकर गुजरात की कल्पसर परियोजना को जल्दी पूरा करने के लिए समझौता किया। विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार हुआ था, अभी अहमदाबाद में हुआ था, जिसका मैस्कॉट है वीर, वीर नाम का शेर। और इसमें पहले स्थान पे अभी भारत ही रहा था। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के केवड़ा में बहुत बड़ी बैटरी स्टोरेज परियोजना शुरू की है। उसके अलावा गुजरात पुलिस ने ऑपरेशन डेल्टा हंट नाम से एक अभियान शुरू किया था। उसके अलावा मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज मिलकर भारत का पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर कहां पर स्थापित करेंगे? जामनगर, गुजरात में। और हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रेकर नाम का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। गुजरात पुलिस ने ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस अभियान शुरू किया था। और गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल जी, उन्होंने गांधीनगर में राज्यव्यापी नमो स्वच्छता अभियान और अमृतपान अभियान शुरू किया था। गुजरात में पहली बार दक्षिण कोरिया की तकनीक से बने हवा से भरने वाले इनफ्लेटेबल रबर बांध बनाए जा रहे हैं। अहमदाबाद के आचार्य रणछोड़ लाल गोस्वामी को अभी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया। और गुजरात के अभी ऊझा, जो कि मेहसाणा जिले में आता है, तो वहां पर उगाए जाने वाले जीरे और सौंफ को जीआई टैग मिला है। ऊझा सौंफ और ऊझा जीरा आप कह सकते हैं, उसको जीआई टैग मिला। ठीक है। तो गुजरात से ये सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं जो हमने रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत के पहले भूतापीय जियोथर्मल
कुओं का संचालन कहां पर शुरू हुआ है? तो आंसर होगा पूगा घाटी लद्दाख में। तो अभी 17 जुलाई को ही भारत ने लद्दाख की पूगा घाटी में अपने पहले और सबसे गहरे भूतापीय जियोथर्मल कुओं का संचालन शुरू किया और इनका उद्घाटन अभी लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना उन्होंने किया। अच्छा, भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? तो पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा हीट है, तो इस प्राकृतिक गर्मी का उपयोग करके अगर हम बिजली बनाते हैं तो उसको जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। ये एनर्जी आपको 24 घंटे, 7 दिन, साल भर मिलती है, हमेशा रहेगी। तो आप लगातार बिजली बना सकते हो। इसमें प्रदूषण भी बहुत कम होता है, इसीलिए ये उदाहरण है ग्रीन एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी का, अक्षय ऊर्जा का। तो अभी इन कुओं का उपयोग 1 मेगावाट की पायलट भूतापीय बिजली परियोजना के लिए किया जाएगा। और ये जो परियोजना है कौन विकसित कर रहा है? ओएनजीसी के द्वारा। कहाँ पे? पूगा घाटी लद्दाख में, ये आप ध्यान रखें। अब बात लद्दाख की हो रही है तो ये रहा मैप में लद्दाख। कैपिटल लेह होती है, कारगिल भी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना है। कुछ फेस्टिवल्स यहाँ जो मनाए जाते हैं इंपॉर्टेंट बताऊं आपको, लोसर फेस्टिवल हो गया, स्पितुक फेस्टिवल हो गया, हेमिस फेस्टिवल हो गया, नोमेडिक फेस्टिवल हो गया, जांस्कर महोत्सव हो गया, हेमिस गोम्पा उत्सव हो गया, दोस्मोचे उत्सव हो गया, खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल, ये सब यहीं पे मनाए जाते हैं। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व ये कहाँ पर बनेगा? लद्दाख के हेनले में। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा लद्दाख के न्योमा में। और अभी 5 नए जिले जो बने उनके नाम क्या है? जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। उसके अलावा आपको याद होगा भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर ये कहाँ पर बनाया गया था? लद्दाख में, आईआईटी हैदराबाद ने। और राष्ट्रपति जी ने अध्यादेश के माध्यम से लद्दाख में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया था? 5। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गे। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाला भारत का पहला यूनियन टेरिटरी बना है लद्दाख। और भारत का पहला कमर्शियल हाइड्रोजन बस ये लॉन्च हुआ था लेह लद्दाख में ही, एनटीपीसी ने किया। इसरो ने कहां पर होप मिशन सेटअप स्थापित किया? लद्दाख के तसोकर घाटी में। लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान ये कहां पर बनाया जा रहा है? श्योक गांव में। लद्दाख के लेह जिले में सिंधु नदी ग्रीन कॉरिडोर परियोजना शुरू की गई। उसके अलावा इसरो ने गगनयान मिशन के तहत मिशन मित्र कहां शुरू किया? लेह लद्दाख में ही। और अभी देश के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला रखी गई लेह लद्दाख में ही। और ये आज हमने पढ़ा भारत का पहला जियोथर्मल पावर प्लांट ये बनेगा पूगा घाटी में। इसके लिए कुएं खोद दिए गए हैं, कैपेसिटी होगी 1 मेगावाट की। ओएनजीसी बना रहा है। भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है? चुमुर गांव, पूर्वी लद्दाख में। तो ये लद्दाख से सारे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न है, हमने रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में ऑपरेशन तूफान किस राज्य के द्वारा भी शुरू किया गया? तो आंसर होगा केरल। तो अभी केरल सरकार ने ऑपरेशन तूफान को शुरू किया ताकि राज्य में बढ़ते ड्रग्स यानी कि नशीले पदार्थों के इस्तेमाल और तस्करी को रोका जा सके, खासकर युवाओं को नशे से बचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो कहोगे ऑपरेशन तूफान क्या है? तो ये केरल सरकार का एक बड़ा नशा विरोधी अभियान है जिसका उद्देश्य है ड्रग्स बेचने और तस्करी करने वाले गिरोह को खत्म करना, युवाओं को नशे से बचाना, नशे के आदि लोगों का इलाज करना, पुनर्वास करना, पुलिस और अन्य एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाना। ठीक है, अब केरल ने शुरू किया ऑपरेशन तूफान। तो ये रहा मैप में केरल। कैपिटल तिरुवनंतपुरम हो गई है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राज्य के पशु हाथी हो गया, पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल, पुष्प है कोनिकोना, वृक्ष है नारियल, फल है कटहल, मछली है ग्रीन क्रोमाइड। बाकी साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, यहाँ पे पेरियार नेशनल पार्क है, अरविकुलम नेशनल पार्क है, अनामुडी शोला नेशनल पार्क है। इडुक्की डैम है पेरियार नदी पर। और क्लासिकल डांस यहाँ के 2 हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। क्लासिकल लैंग्वेज मलयालम होती है। ओणम यहाँ का फेस्टिवल हो गया। कुछ फेस्टिवल्स देख रहे हैं हम, ओणम, त्रिशूर पूरम, अट्टुकल पोंगल, मकर बिलक्कू, विशु उत्सव, पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव भी यहीं पे मनाया गया था। एक बार एग्जाम में प्रश्न आता है केरल का कौन सा त्योहार नए साल का प्रतीक है? तो याद रखना विशु उत्सव। केरल के समुद्री तट को मालाबार तट कहते हैं, जबकि तमिलनाडु के समुद्री तट को कुरुमंडल तट कहते हैं। केरल को मसालों का बाग भी कहा जाता है। सबरीमला टेम्पल भी आपको मिलेगा केरल में ही। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न देखें यहाँ से। तो विधायकों के हस्तक्षेप को ट्रैक करने के लिए केरल ने MLAtrack.com वेबसाइट को लॉन्च किया था। कोच्चि स्थित भवसागर केंद्र को भारत का पहला गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्र भंडार नामित किया गया। मतलब ये केंद्र एक तरह का समुद्री जीवों का संग्रहालय है, बैंक है। और केरल का शहर है वर्कला। अभी यूनाइटेड नेशन के द्वारा चलाई जा रही अंतरराष्ट्रीय पहल 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट में इसको शामिल किया गया। और केरल के एक व्यक्ति हैं एन अलीम यूसुफ, अभी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की तरफ से नेशनल अवार्ड इनको मिला था। भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय AI विभाग का गठन किसने किया? केरल ने।
केरल सरकार ने सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया था। भारत का पहला न्यायपालिका एकीकृत वन्यजीव अपराध प्रबंधन सिस्टम हॉक, इसको लॉन्च किया केरल ने ही। महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए प्रियदर्शनी योजना शुरू की केरल ने। साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड से निपटने के लिए आरबीआई ने आरबीआई रिलेथॉन 2026 को लॉन्च किया केरल में। एसटी और एससी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दक्षायणी योजना को भी अभी केरल में ही शुरू किया गया था। ठीक है, तो केरल से ये इतने सारे हमने लगभग 10 करंट अफेयर्स के प्रश्न रिवाइज करे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की मंत्री स्तरीय बैठक कहां पर हुई? तो आंसर होगा ब्रुसेल, बेल्जियम में। तो भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक, यानी कि इंग्लिश में बोलोगे तो इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की अभी मीटिंग हुई है। तीसरे नंबर की मीटिंग है, तीसरा संस्करण। 14 से लेकर 16 जुलाई तक चली थी। कहां पर? ब्रुसेल, बेल्जियम में। और इस बैठक का उद्देश्य क्या था? ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स में सहयोग को और मजबूत करना, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, बिजनेस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तथा सुरक्षित एवं मजबूत सप्लाई चेन में भारत यूरोपियन यूनियन सहयोग को बढ़ावा देना। अच्छा, ये ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है क्या? व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद क्या है? तो ये भारत और यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन का एक प्लेटफॉर्म है, मंच है, जहां दोनों मिलकर व्यापार, नई तकनीक और निवेश से जुड़े मुद्दों पर काम करते हैं। देखो, यूरोपियन यूनियन के बारे में आज बात करते हैं। तो यूरोपियन यूनियन, इसकी स्थापना 7 फरवरी 1992 को मॉस्ट्रिच संधि से होती है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल, बेल्जियम में है। देखो, याद रखना दो बातें कि अगर कोई भी देश यूरोपीय संघ से अलग होना चाहता है तो उसके लिए कौन सी संधि है? लिस्बन संधि है। बात करें वर्तमान में यूरोपियन संघ में कितने देश हैं, तो 27 हैं। लेटेस्ट बना था क्रोएशिया, और इससे अलग होने वाला लेटेस्ट अगर देश पूछेंगे तो वो ब्रिटेन है। उसके अलावा हमने पढ़ा था बुल्गारिया और रोमानिया यूरोपियन देशों के शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने वाले नवीनतम देश बने थे। और अभी लेटेस्ट यूरो मुद्रा को, यूरो करेंसी को अपनाने वाला नवीनतम जो 21वां देश बना था वो बुल्गारिया है। इससे पहले 20वां था क्रोएशिया। और यूरोपियन यूनियन से याद आएंगे, अभी 26 जनवरी 2026 को चीफ गेस्ट के रूप में 2 व्यक्ति आए थे। कौन कौन थे? एक तो उर्सुला वॉन डेर लेन, जो कि यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं, और एक यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा। कुछ और प्रश्न आपको जानने चाहिए यूरोपियन यूनियन से। जैसे यूरोपीय संघ ने पहली बार यूरोपीय लीगल गेटवे ऑफिस का उद्घाटन किया था नई दिल्ली में। मां से बच्चों में एचआईवी और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बना था डेनमार्क। लेकिन अगर पूछे कि दुनिया का पहला देश ऐसा करने वाला कौन सा बना था, क्यूबा बना था 2015 में। जलदाह संस्कार को कानूनी मान्यता देने वाला यूके का पहला देश बना स्कॉटलैंड। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था ना, उसको सभी समझौतों की जननी, मदर ऑफ ऑल ट्रेड बताया जा रहा है। स्लोवेनिया ने ईंधन संकट के कारण राशनिंग यानी कि लिमिट लागू करने वाला पहला यूरोपीय संघ का देश बना था ये। और यूरोपियन यूनियन ने किस राज्य में फ्लेवर, खुशबू और आयुष सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ब्लू वैली क्लस्टर लॉन्च किया था? तो असम में। आयरलैंड ने अभी 1 जुलाई 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है। ठीक है, तो ये भी सारे बातें आप यूरोपियन यूनियन से याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत ने 2028-29 के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के गैर स्थायी सदस्य पद के लिए अभी कौन सा अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा शांति। तो अभी भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 2028-29 की अस्थायी सदस्यता के लिए अपना एक चुनाव अभियान शुरू किया है। और इस अभियान का नाम है शांति। शांति का फुल फॉर्म है सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। इसका शुभारंभ अभी हमारे जो विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी, उन्होंने किया। संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क, वहीं पर। अब इसकी अस्थायी सदस्यता के लिए जो चुनाव होंगे वो जून 2027 में होंगे। और इसमें जो जीतेगा वो 2028-29 तक, यानी कि 2 सालों के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य बनेगा। वैसे भारत पहले भी कई बार इसका अस्थायी सदस्य बन चुका है। कितनी बार? 8 बार। इसका जो लास्ट जो कार्यकाल रहा था वो 2021-22 के लिए था। अच्छा, इस सीट के लिए भारत का मुकाबला किसके साथ होगा? तजाकिस्तान के साथ। या तो तजाकिस्तान बनेगा या भारत बनेगा। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ही बात हो रही है। ये यूनाइटेड नेशन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसका काम होता है दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। पर यह काम करता नहीं है, ऐसा लगता है। ये युद्ध, आतंकवाद, प्रतिबंध,
शांति सेना और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसले लेता है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने सदस्य हैं? वैसे तो टोटल 15 सदस्य होते हैं, लेकिन जो स्थायी सदस्य परमानेंट जो है वो 5 है केवल। अमेरिका, रशिया, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस। और इनके पास होती है कौन सी पावर? वीटो पावर, ना कहने की शक्ति। कोई भी प्रस्ताव आता है, किसी भी एक मेंबर ने मना कर दिया तो फिर वो कैंसिल ही है। उसमें ऐसा नहीं होगा कि वोटिंग होगी, अगर 3 हाँ कर दें, 2 ना कर दें तो प्रस्ताव पास हो जाएगा। नहीं, वोटिंग नहीं होती, मेजोरिटी नहीं होती। अगर एक ने भी मना कर दिया तो वो मना ही है। बाकी 5 ये हो गए, और जो 10 बचे हुए हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर, गैर स्थायी सदस्य होते हैं। इनका चुनाव 2 सालों के लिए होता है। इनके पास वीटो पावर नहीं होती, और भारत इसी में चुना जाता है क्योंकि भारत परमानेंट नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि एक्सरसाइज का नाम है पिच ब्लैक। ये भी किसकी मेजबानी में शुरू हुआ है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो पिच ब्लैक अभ्यास की बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना के द्वारा आयोजित एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास है। ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, मतलब बहुत सारे देश इसमें हिस्सा लेते हैं। अभी ये 20 जुलाई को शुरू हो गया, जो कि 7 अगस्त तक चलेगा। कहां पर शुरू हुआ? ऑस्ट्रेलिया में ही। ऑस्ट्रेलिया के डार्विन, टिंडल और एम्बरली एयर बेस पर इसका आयोजन हो रहा है, और भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया है। हमारी जो वायुसेना है वो इसमें 4 राफेल लड़ाकू विमान, 2 C-17 परिवहन विमान और 120 से ज्यादा वायु सैनिक इसमें भेज रहा है। मतलब हमारी तरफ से ये सारे गए हैं। और इस पूरे अभ्यास में बात करें तो लगभग 20 देशों की वायु सेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया है, क्योंकि ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, बहुत सारे देश जिसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो अभ्यास का नाम है पिच ब्लैक। आयोजन करता है ऑस्ट्रेलिया। मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, भारत ने भी हिस्सा लिया। अब मैं आपको 2026 में जो मिलिट्री एक्सरसाइज हमने पढ़े हैं वो सारे रिवाइज करवाता हूँ। एक धर्मा गार्जियन अभ्यास हमने पढ़ा था, भारत और जापान ने मिलकर इसका आयोजन किया था उत्तराखंड के चौबटिया में। उसके अलावा कलारी लीप अभ्यास इंडियन एयरफोर्स ने इसका आयोजन किया था लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में। अग्निवर्षा अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया था राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। वज्र प्रहार भारत अमेरिका के बीच में हुआ था हिमाचल प्रदेश के बकलो में। वज्र घात अभ्यास भारतीय सेना ने किया था राजस्थान में। लामिती अभ्यास भारत सेशल्स के बीच में हुआ सेशल्स में। इन सितु अभ्यास भारत थाईलैंड के बीच में हुआ हिंद महासागर क्षेत्र में मलक्का जलसंधि के पास में। मिलान अभ्यास भारतीय नौसेना ने आयोजन किया था, द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। वायु शक्ति अभ्यास भारतीय वायुसेना ने किया था आयोजन राजस्थान में ही। सागर कवच मॉक ड्रिल भारतीय तटरक्षक बल ने आयोजन किया था माहे और केरल के तटों पर। उसके अलावा सी ड्रैगन अभ्यास अमेरिकी नेवी ने इसका आयोजन किया था गुआम तट पर पैसिफिक ओशन में। अमोघ ज्वाला सैन्य अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया था बबीना फील्ड फायरिंग रेंज यूपी में। काकाडू अभ्यास इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया ने किया था, ऑस्ट्रेलिया में ही बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, भारत की तरफ से INS नीलगिरी ने हिस्सा लिया। शक्ति द्वीप अभ्यास इसका आयोजन अंडमान और निकोबार कमान ने किया था, जो कि एक ट्राई सर्विस त्रिसेवा अभ्यास है, हमारी तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया था। कहाँ? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। साइक्लोन अभ्यास भारत इजिप्ट के बीच में हुआ था, इजिप्ट में। ब्रह्मास्त्र युद्ध अभ्यास भारतीय सेना ने किया था राजस्थान में। डस्टलिक अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान में हुआ था, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ था उज्बेकिस्तान में। प्रगति अभ्यास ये भी एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, इंडियन आर्मी ने इसका आयोजन किया था मेघालय के उमरोई में। सिनबैक्स अभ्यास दूसरा एडिशन हुआ था भारत कंबोडिया के बीच में, कंबोडिया में ही। एक अभ्यास था इन SLN डाइव एक्स, जो कि एक नौसैन्य अभ्यास था। इन मतलब इंडिया, SL मतलब श्रीलंका, भारत श्रीलंका के बीच में हुआ था। कहाँ? श्रीलंका के कोलंबो में। भारत की तरफ से INS निरीक्षण ने हिस्सा लिया था। उसके अलावा वरुण अभ्यास भारत फ्रांस के बीच में हुआ था अरब सागर में। खान क्वेस्ट अभ्यास ये भी एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, आयोजन मंगोलिया ने किया था, भारत ने हिस्सा लिया। कहाँ? मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर में। और रिम्पैक अभ्यास ये भी एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, आयोजन अमेरिका करता है, दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है ये। अभी हुआ था हवाई और उसके आसपास के प्रशांत महासागर के क्षेत्र में, भारत ने भी हिस्सा लिया था। ठीक है, ये अभी तक के 2026 के इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में चर्चा में रही परिवर्तन योजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है? तो आंसर होगा 9,585 करोड़ रुपए। तो अभी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने, जिसके मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। तो अभी इस मंत्रालय ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अभी परिवर्तन योजना को मंजूरी दे दी है। उद्देश्य है पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले जो कमर्शियल व्हीकल हैं, जैसे ट्रक हो गया, बस, इनको हटा करके इनकी जगह अभी BS6 या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर के, इससे हवा साफ होगी, प्रदूषण भी कम होगा।
तो इस योजना के लिए जो कुल लागत आने वाली है कितनी रखी है, कितना बजट रखा है, 9,585 करोड़ रुपए। और इसको कार्यान्वयन करने वाला जो मंत्रालय है वो कौन सा है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नितिन गडकरी जिसके मंत्री हैं। अच्छा, BS6 क्या है, भारत स्टेज 6 आप बोलेंगे इसको, पूरा नाम है। ये भारत का सबसे नया प्रदूषण नियंत्रण मानक है। इस मानक के वाहन पुराने जो BS4 मॉडल चलता था या उससे पहले के जो वाहन है उनकी तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आप, कौन सी योजना है, परिवर्तन योजना है, क्या उद्देश्य है, कितना बजट है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखें। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस, इंटरनेशनल मून डे, ये कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा 20 जुलाई को। तो अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस, इंटरनेशनल मून डे, हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिन 1969 में अपोलो 11 मिशन के दौरान इंसानों के पहली बार चंद्रमा पर उतरने की याद में मनाया जाता है। और क्यों मनाते हैं, लोगों को अंतरिक्ष विज्ञान और चंद्रमा के बारे में जागरूक करने के लिए, अंतरिक्ष अन्वेषण में दुनिया के देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 में आधिकारिक मान्यता दी। अपोलो 11 मिशन की बात कर ले तो ये लॉन्च हुआ था 16 जुलाई 1969 को। नासा ने इस मिशन को लॉन्च किया था, अपोलो 11 मिशन को। और आपको पता है इस मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने थे। अच्छा, भारत के भी कुछ चंद्र मिशन है, वो अगर आपको रिवाइज कराऊं तो चंद्रयान 1 2008 में हमने लॉन्च किया था। ये भारत का पहला चंद्र मिशन था। इसने चंद्रमा पर पानी होने के प्रमाण खोजे थे। उसके बाद चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया था। इसका जो लैंडर है वो सफलतापूर्वक लॉन्च नहीं हो पाया था, या वो सफल नहीं रहा था, वो उल्टा हो गया था। लेकिन जो ऑर्बिटर है वो आज भी चंद्रमा के चारों ओर चक्कर काट रहा है और जानकारी भेज रहा है। फिर हमने भेजा चंद्रयान 3 जो सबसे सफल रहा हमारा, 2023 में हमने इसको लॉन्च किया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग इसने की थी, जिसे शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं उस स्थान को। और इस तरह से भारत दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना। और वैसे अगर टोटली देखेंगे कि चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। और जब ये पहुंचा था ना वहां पे, वो तारीख थी 23 अगस्त 2023। इसलिए 23 अगस्त को हम लोग भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखना। और अभी हम बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस की, वो 20 जुलाई को मनाते हैं। जुलाई में कौन कौन से दिवस अभी तक मना लिए एक बार देख लेते हैं। तो 1 जुलाई को 3 दिवस होते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, GST डे, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, 4 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस, 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस, 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस, 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 14 जुलाई को तीसरा नमस्ते दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस, 17 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस, फिर 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस भी हमने मनाया था। ठीक है, तो अभी ये सारे दिवस आप ध्यान में रखेंगे। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी इनकी डेली PDF आपको मिल जाती है प्रैक्टिस के लिए। क्विज जो मॉक टेस्ट है वो आपको मिल जाता है अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिविजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता, तो आंसर होगा स्पेन ने जीत लिया है। फिर आपसे पूछा 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता अनुच्छेद 370 ने। भारत सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया डॉक्टर नंदिनी आजाद को। और लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं मिंडाउगास नाम याद रखें। फिर पूछा एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन ये कहाँ हुआ था, जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। और जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं कौन, PV सिंधु बन गई है। फिर पूछा लॉर्ड्स के मैदान पर वनडे में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, रोहित शर्मा बन गए। विश्व शतरंज दिवस ये मनाया अभी 20 जुलाई को। और अभी डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुम्माला किस मंत्रालय के सचिव बने, तो आंसर होगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर। तो कल पूछा था विश्व ग्रामीण विकास दिवस अभी कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा 6 जुलाई को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।